हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी दोस्तों। क्लास 11th वाले बच्चों के लिए ये वाली वीडियो है। बीआरएस चैप्टर नंबर हमारा 15 है, तो बीआरएस निकाल लीजिए फटाफट से। और आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 19। सर क्वेश्चन नंबर 19 क्यों? क्योंकि मुझे यही करवाना है। सबसे बड़ी बात ये 19 क्वेश्चन की डिमांड और क्वेश्चन नंबर 21 की डिमांड, ये मेरे से किसी एक हमारा स्टूडेंट है जो कि हमारे इंस्टाग्राम के साथ जुड़ा हुआ है। अगर आप लोग हमारे साथ इंस्टाग्राम पर नहीं जुड़े अभी तक, तो आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। फटाफट से काम करो, इस वाली इंस्टाग्राम आईडी पर ना जाके अभी फॉलो करो, अगर आप लोग इंस्टाग्राम यूज़ करते हो तो। और वहाँ पर आप लोग जो भी डाउट्स हैं ना वहाँ पर रखा करो। आप लोग सामने मैं यूट्यूब पर वीडियो बना दिया करूँगा, या इंस्टाग्राम पर लाइव आके समझा दिया करूँगा, या कॉल से समझा दिया करूँगा, लेकिन उस वाली आईडी को जरूर जाके आप फॉलो करो, ठीक है। और अब आप लोगों से रिक्वेस्ट ये, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा पार्ट 1, 2, 3, 4 और पार्ट नंबर हमारा 5 अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा नहीं देखा हो, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है उन 5 पार्ट्स को जरूर देख लेना। उन 5 पार्ट्स की मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उन 5 पार्ट्स को सीक्वेंस वाइज देख लो। ये वाली वीडियो हमारी लास्ट वीडियो है, इसके बाद हमारा कोई पार्ट बीआरएस का नहीं आएगा, लेकिन आप लोग डिमांड करोगे तो मैं एक नया पार्ट और क्रिएट कर दूंगा। तो चलो बिना किसी देरी करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं स्टार्ट। और ये रहा आप लोगों के सामने फॉर्मेट। आप लोगों का टाइम बचाने के लिए हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 19 प्रैक्टिकल का है, ठीक है ना। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, क्योंकि हर बार आप लोग प्रैक्टिकल की डिमांड करते हो, तो मैं अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही लेकर आ रहा हूँ। चलिए देखिए, ऑन 30 जून 2014, 30 जून का क्वेश्चन है। पासबुक का बैलेंस होकर रखा है 5200। पासबुक का बैलेंस होकर रखा है 5200 रुपये। ये बता नहीं रहा पासबुक हमारा क्रेडिट बैलेंस दे रखा है, डेबिट बैलेंस दे रखा है। तो गाइस आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है, जब भी आपको ये वाला बैलेंस दे रखा होगा ना, पासबुक का बैलेंस, आपको नहीं पता कि डेबिट बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस है, तो आपको करना क्या है, आंख बंद करके उसको प्लस मान लेना है। तो मुझे बताओ पासबुक का प्लस बैलेंस कब होगा, और वो भी 30 जून 2014। 30 जून 2014 का क्वेश्चन है, और पासबुक का 5200 का बैलेंस दे रखा है। पासबुक का बैलेंस दे रखा है 5200 रुपये। पासबुक का मतलब बैलेंस एज पर पासबुक। कुछ नहीं पता रहता, आप लोग प्लस मान लेना, ठीक है ना। कितने रुपए? 5200। मुझे बताओ किसका क्या बैलेंस हो जो प्लस माना जाएगा, किसका? पासबुक का बैलेंस क्या? पासबुक का क्रेडिट बैलेंस हमेशा आपका प्लस माना जाता है। पासबुक का क्रेडिट बैलेंस हमेशा आपका प्लस माना जाता है। और मुझे अब जो क्वेश्चन करना है, मुझे क्वेश्चन कैश बुक देखते हुए अब करना है, मतलब जो कैश बुक में होगा मैं वही करने वाला हूँ। चलो अब कदम चलाए चलो, 19 करते हैं। कदम चलाए चलो, ध्यान से, पॉइंट काफ़ी अच्छा है, ध्यान से ठीक है ना। हमें कैश बुक देख के चलनी है। आउट ऑफ द टोटल चेक रुपीज़ 16,000, 16,000 रुपये के चेक थे, मैंने डिपॉजिट करने के लिए भेजे थे, मतलब जमा करने के लिए भेजे थे। चेक जो कि 9,000 रुपये के वो क्रेडिट कर दिए गए जून में। जून का क्वेश्चन है, जून में 9,000 रुपये के तो बैंक ने भी क्रेडिट कर दिए, मतलब बैंक ने भी प्लस कर दिए। मैंने 16,000 रुपये के चेक जमा करने के लिए भेजे, तो 16,000 में से अगर मैं टुकड़े करता हूँ 16,000 के, तो एक तो 9,000 का टुकड़ा करूँगा और एक करूँगा मैं किसका, 7,000 का। तो 9,000 मैंने भी जमा कर दिया, उसने भी जमा कर दिया, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। बाकी डिफरेंस रह गया हमारा 7,000 रुपये। मुझे 7,000 से मतलब है कि 7,000 का क्या हुआ, मैंने तो प्लस कर रखे थे, लेकिन ये कह रहा हूँ 7,000 में से चेक जिसकी वैल्यू 3,000 रुपये की है वर क्रेडिटेड इन जुलाई 2014। देखो उस 7,000 में से भी ना 3,000 रुपये तो तुमने जमा करे, मैं जानता हूँ, लेकिन वो जुलाई में करें तो जून में तो नहीं करें ना, तो उसका मतलब है कि पासबुक में कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ। एंड द रेस्ट हैव नॉट बीन कलेक्टेड सो फार। और बाकी जो बैलेंस बचा 7,000 में से भी हमारे 3,000 के बाकी बचे 4,000, उस 4,000 का ट्रीटमेंट ही नहीं करा। 3,000 का करा भी तो गलत कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि 7,000 रुपये का ट्रीटमेंट बैंक वालों ने करा ही नहीं, बाकी का इस 9,000 का ट्रीटमेंट कर ही दिया। तो 3,000 ये और बाकी रह गए हमारे 4,000 रुपये। तो इस 7,000 रुपये का ट्रीटमेंट बैंक वालों ने करा ही नहीं। हालांकि 4,000 का ही नहीं करा है, 3,000 का कर दिया है, लेकिन वो करा है अगले महीने जुलाई में, और जुलाई से मतलब ही नहीं हमें। तो 7,000 रुपये से हमारी कैश बुक अभी क्या है, प्लस में है। सर समझ में नहीं आया? ओके, मैं दोबारा समझाऊंगा आप लोगों को, बच्चों घबराने का नहीं। फर्स्ट पॉइंट है ना ये। देखो मैंने 16,000 रुपये के चेक जमा करने के लिए भेजे। अब 16,000 के ना टुकड़े कर देता हूँ मैं, मान के चलता हूँ एक 9,000 रुपये का चेक है और एक 7,000 रुपये का चेक है। जैसे ही मैंने जमा करने के लिए भेजे, तो मैं तो दोनों चेक अपने कैश बुक में प्लस कर दूंगा, मैं दोनों ही अपने कैश बुक में प्लस कर दूंगा। लेकिन बैंक वाले ने सिर्फ 9,000 रुपये का ट्रीटमेंट ही करा है, बैंक ने सिर्फ 9,000 ही प्लस करे हैं। तो मुझे इससे कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि मैंने प्लस कर दिया, तुमने प्लस कर दिया। बात करते हैं 7,000 की। मैंने तो प्लस कर रखा अपने कैश बुक में, लेकिन तुमने इस 7,000 में तुमने सिर्फ 3,000 रुपये ही जमा करें बैंक वाले ने, और वो भी कब, वो जून में नहीं करे, वो कब करें, जुलाई में करें। तो उस जून में तो नहीं करें ना, तो ना तो बैंक वाले तुमने इसका ट्रीटमेंट करा, और बाकी जो रह के 4,000 इसके बारे में कोई बात ही नहीं करी गई है। इसका मतलब है कि तुमने इसका ट्रीटमेंट भी नहीं करा। तो मतलब हालांकि कुछ बात नहीं करी गई, यहाँ पे लिखा हुआ है एंड द रेस्ट हैव नॉट बीन कलेक्टेड सो फार। जो बाकी के 4,000 हैं कलेक्ट ही नहीं करें, इसका मतलब है कि इसका ट्रीटमेंट भी नहीं हुआ है। अब मुझे एक बात बताओ,
हमने तो प्लस कर रखे थे 7,000 रुपये कैश बुक में से, और पासबुक वालों ने ना तो 3,000 प्लस करे ना 4,000 प्लस करे। मतलब ये कि बैंक हमारा 7,000 रुपये से माइनस में और हम लोग प्लस में, और हमें क्या देख के चलनी कैश बुक, तो हम लोग तो 7,000 से प्लस में है ना, इसलिए मैंने प्लस कर दिया। सर अब समझ में आ गया, और फिर भी नहीं आया तो दोबारा से वीडियो को रिवाइंड कर दीजिए, बीच से थोड़ा सा बैक जाकर दोबारा सुनो, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए सेकंड पॉइंट देखते हैं। आउट ऑफ टोटल चेक जो कि है 45,000 रुपये का ड्रॉ मतलब माइनस। जैसे ही मैंने 45,000 रुपये का चेक बनाई, मतलब मैंने तो अपनी कैश बुक माइनस कर दी होगी, उसमें से कह रहा है चेक जिसकी वैल्यू 7500 रुपये की थी वो प्रेजेंट हुआ है जून में, वो जून में प्रेजेंट हुआ है। हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं जून का, जून में 7500 रुपये का प्रेजेंट हो गया, मतलब ये कि 7500 रुपये का ट्रीटमेंट तो उसने भी कर दिया, बैंक ने भी कर दिया और हमने भी कर दिया। अच्छा बाकी डिफरेंस कितना आएगा इसमें, 45,000 में से 2 चेक बना लेते हैं। 45,000 में से एक चेक बना लेते हैं 7500 रुपये का, और एक बना लेते हैं 45,000 में से 7500 जाएंगे, हमारे कितने बचेंगे, ये तुम्हारे बचेंगे 37,500 रुपये। अब मुझे बताओ, जैसे मैंने चेक बनाया 45,000 रुपये का, तो मैंने तो अपनी कैश बुक माइनस कर देंगे, 7500 रुपये ये भी माइनस कर देंगे, 37,500 मैंने ये भी माइनस कर देंगे। उसके बाद कह रहा है चेक जो कि सिर्फ 7500 रुपये का प्रेजेंट हुआ है जून में, सिर्फ यही प्रेजेंट हुआ है, तो मतलब मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे इस वाले अमाउंट से मतलब है, ठीक है, लेकिन ये मैंने तो माइनस कर रखे हैं, ठीक है। चेक जो कि 18,000 रुपये का वो प्रेजेंट हुआ है जुलाई में, भाई मुझे जुलाई से मतलब नहीं है, और बाकी जो रेस्ट है वो प्रेजेंट ही नहीं हुए, मतलब अभी तक प्रेजेंट ही नहीं हुए। इसका मतलब ये है कि मैंने कैश बुक 37,000 रुपये से 37,500 रुपये से मैंने कैश बुक माइनस कर रखी है, और बैंक वाले तक अभी इसकी कोई चीज़ मतलब जांच पड़ताल या कुछ भी अभी ट्रीटमेंट हुआ ही नहीं है। तो कहने मतलब ये कि हमारी कैश बुक माइनस है 37,500 रुपये से, तो हम लोग भी 37,500 रुपये क्या कर देंगे बच्चों, माइनस कर देंगे। चलिए हम करते हैं अब थर्ड पॉइंट करते हैं। थर्ड पॉइंट कह रहा है अमाउंट रॉन्गली क्रेडिटेड बाय द बैंक, बैंक ने गलती से 3400 रुपये हमारे अकाउंट में प्लस कर दिए, तो हमारी कैश बुक क्या रखी है, फिर माइनस हो रखी है। हमारी कैश बुक 3400 रुपये से माइनस हो रखी है, तो हम लोग भी 3400 रुपये माइनस कर देंगे। चलिए फोर्थ पॉइंट कर लेते हैं। ओह हवा चल रही है, चलिए फोर्थ पॉइंट कर लेते हैं। ये कह रहा है फोर्थ पॉइंट, पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक, कैश बुक की जो पेमेंट साइड है मतलब क्रेडिट साइड है, हैज़ बिन अंडरकास्ट बाय 200 रुपये, मतलब जो मैंने पेमेंट करी है ना 200 रुपये कम कर रखी है, मैंने पेमेंट 200 रुपये कम कर रखी है, 200 रुपये कम कर रखी है पेमेंट अंडरकास्ट। जब आप किसी को 200 रुपये कम पेमेंट करोगे, इसका मतलब क्या होता है कि वो 200 रुपये आपकी जेब में रखे हुए हैं, इसका मतलब है कि आपकी जो कैश बुक है 200 रुपये प्लस में है, तो हमें तो कैश बुक ही देख के चलना है, तो सिंपल है इसका आंसर, हमें 200 रुपये प्लस कर देना। और वैसे भी ये वाला पॉइंट मैंने पिछले जो हमारे पार्ट्स बने हुए हैं उसमें मैंने ये वाला पॉइंट बहुत बारीकी से कई बार कवर करा हुआ है, तो उन वाली वीडियोस को जरूर देख लेना आप लोग, थोड़ा और डिटेलिंग में कवर हो जाएगा। फिफ्थ पॉइंट, चेक जो कि रिकॉर्ड कर लिया मैंने कैश बुक में जून में, मतलब मैंने कैश बुक में प्लस कर लिया, बट सेंड टू द बैंक इन जुलाई 2014, मैंने जुलाई में मतलब उसको भेजा जमा करने के लिए, और मैंने कैश बुक में जून में ही रिकॉर्ड कर लिया था 2500 रुपये। तो भाई जून में तूने तो रिकॉर्ड करा था, बैंक ने तो नहीं करा था, तो इसका मतलब है कि जून में तू तो प्लस जा रहा था, तो हम भी जून में क्या कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे। कितने रुपये से, 2500 रुपये से हम लोग भी जून में इसको प्लस कर देंगे। सर समझ में आ गया, चैप्टर खत्म हो चुका है यार, ये तो प्रैक्टिस करा रहा हूँ आप लोगों को। सिक्स, एक चेक जो कि 20,000 रुपये का है वो मैंने डिपॉजिट करा बैंक में, डिपॉजिट मतलब जमा, एक चेक 20,000 का मैंने डिपॉजिट करा बैंक में जमा करने के लिए भेजा, हैज़ बिन डिसऑनर्ड, मतलब वो बैंक ने माइनस कर दिया, बैंक ने 20,000 रुपये का चेक फिर माइनस कर दिया। लेकिन देखो मैंने तो जमा करने के लिए भेजा था, तो मैं तो अपने कैश बुक प्लस कर दूंगा, लेकिन बैंक ने क्या कर दिया, ये डिसऑनर्ड कर दिया, मतलब बैंक ने माइनस कर दिया। बट नो इंटीमेशन, इंटीमेशन मतलब होता है इन्फॉर्मेशन, बट नो इंटीमेशन मतलब इन्फॉर्मेशन वॉज रिसीव्ड टिल जून, पूरा जून खत्म हो गया, हमें इसकी इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिली कि बैंक ने हमारा चेक डिसऑनर्ड कर रखा है। इसका मतलब है कि बैंक ने तो माइनस कर रखा 20,000 और हमें पता ही नहीं है, तो हम लोग किस में जा रहे हैं, 20,000 रुपये प्लस में जा रहे हैं। क्या बात क्लियर होगी, उसके बाद सारे पॉइंट खत्म। तो चलो टोटल कर लेते हैं, चलो टोटल करके बताओ बच्चों कितना आ रहा है। सर हम कैसे बताएं, बताओ, तो चलो कोई बात नहीं, मुझे थोड़ा सा वक्त दो, इतने आप लोग पानी पी लीजिए। सर पानी पी लीजिए, पानी क्यों पी लीजिए, पानी इसलिए ताकि आप लोगों का माइंड चलता रहेगा। 34,900 ठीक है ना, और 37,500, 3400, ये आ गया हमारा 10,900। दोस्तों टोटलिंग में कुछ गलती हो सकती है तो मैं माफ़ी चाहूँगा उस चीज़ के लिए हमेशा, ठीक है ना। तो 34,900 में से लेस करो 10,900, ये आ गया तुम्हारा 24,000 रुपये। कितना आ गया, 24,000 रुपये। और पॉइंट भी है क्या, तो बस आंसर कितना आ रहा है इसका, 6,000 रुपये कैसे आ रहा है यार, आंसर 6,000 रुपये कैसे आ रहा है, कुछ गलती हो रही है। 200, 7,200, 2500, ये 34,900 ठीक है। ये अच्छा 37,500,
और ये आ रहा हमारा 3400। तो ये आ रहा हमारा 40,900 ना, तो ये 40,900 है। तो 40,900 में से हटाएंगे 40,900 में से हटाएंगे 34,900, तो ये आ गया आपका 6,000। ठीक है, 6,000 रुपये आ गया। तो ये रहा बच्चों हमारा आंसर। ठीक है, तो चलो ये हमारा बैलेंस एज़ पर पासबुक। तो यहाँ पर लिखना है आपको बैलेंस एज़ पर कैश बुक, बैलेंस एज़ पर कैश बुक। मुझे बताओ कैश बुक का आपको नेगेटिव बैलेंस दे रखा है, तो कैश बुक का हमारा नेगेटिव कब होता है? बताओ आप लोग फटाफट से। कैश बुक का नेगेटिव हमारा कब होता है? जब हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है, बस। तो दोस्तों ये रही हमारी पार्ट 6 का क्वेश्चन नंबर 19। दोस्तों वैसे मुझे एक अर्जेंट काम आ गया है, मुझे जाना पड़ेगा। वैसे तो मैं इसके बाद भी एक क्वेश्चन कराने वाला था, तो मैं अलविदा लेना चाहता हूँ। मैं उसके बाद मैं दोबारा से पार्ट 7 में क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन और कवर कर दूँगा, कोई बात नहीं। मुझे अर्जेंट जाना पड़ रहा है, कुछ इमरजेंसी आ गई है। तो गाइज़ वीडियो को लाइक करना अगर आपको अच्छी लगी हो तो, और सबसे बड़ी बात यह कि वीडियो को शेयर करो अपने सभी दोस्तों के साथ, क्योंकि मुझे पता आपको वीडियो अच्छी लगी है। और गाइज़ मैं थोड़ा जल्दी जा रहा हूँ, इसलिए माफ़ी चाहता हूँ। पार्ट थोड़ा छोटा बनाइए, अदरवाइज़ हमारा आधे घंटे का पार्ट डेली बनता ही बनता है। तो गाइज़ एक हमारी आईडी और है इंग्लिश की क्लास विनोद नेम से, आप लोगों के सामने शो रखिए। इस वाली आईडी को जाके ना, ये हमारा चैनल ही है, क्योंकि आने वाले टाइम में इंग्लिश की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। इस वाले चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करने के साथ ना बेल आइकन को क्लिक कर देना, जिससे कि फ्यूचर में आने वाली कोई वीडियो आपसे मिस नहीं होगी। और गाइज़ एक हमारी इंग्लिश की आईडी और है इंस्टाग्राम पर, इंग्लिश की क्लास नेम से आपके सामने जो शो रखी है, इसको ना फॉलो कर लेना, क्योंकि इंग्लिश की क्लास पर हम लोग लगातार लाइव आते हैं, आप लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, इंग्लिश में बातचीत करते हैं, और आपकी इंग्लिश को भी स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते हैं। और एक हमारी आईडी इंस्टाग्राम पर और है अकाउंट्स फॉरएवर के नेम से, तो इस पर आप लोग जो भी डाउट्स आप लोग शेयर करा करो, अकाउंटेंसी के या बिजनेस स्टडीज़ के, आप लोगों को सॉल्यूशन मिला करेंगे। मोर देन 99.9% ट्राई करना आप लोग अकाउंटेंसी के क्वेश्चन करना, क्योंकि मैं अकाउंट्स में स्पेशलिस्ट हूँ। तो गाइज आने वाले टाइम में धीरे धीरे हम लोग बिजनेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स लेकर आएंगे। पहले एक्सपर्टीज़ लेकर आऊँगा, उसके बाद मैं आप लोगों को कंसेप्ट सिखाऊंगा। तो गाइज मिलते हैं नई वीडियो से। वीडियो को शेयर करना यार प्लीज़, अभी हम लोग नए हैं, स्टार्टिंग है, आप लोगों के मोटिवेशन की जरूरत है, सपोर्ट की जरूरत है। आप लोग झेल तो यार, सबसे बड़ी बात यही है। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ पार्ट नंबर 7 के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद।